नमस्कार। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने एक वाणी बोली थी, घूंघट के पट खोल, कबीर साहब की वाणी। हम प्रभु को पाएंगे ये गारंटी है। हमने करना इतना है कि महापुरुषों का कहना मानना है। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जराए, तहाँ सुमर सत्य नाम को सहज समाधि लगाए। ज्ञान दीप प्रकाश, ज्ञान का दीपक लेके उसका प्रकाश करना है। कहाँ? भीतर भवन जराए। हमारा ये जो भवन है, ये जो शरीर है, मनुष्य चोला जो है, इसके अंदर हमने प्रकाश करना है। तो ज्ञान का दीपक हमें कहाँ से मिलेगा? ज्ञान का दीपक जो है वो गुरु देते हैं। संसार में तो अंधकार ही अंधकार है। महापुरुष कहते हैं कि वहाँ जा रहा था यहाँ लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। हम तो यहाँ लोक वेद के हिसाब से अपना जीवन जीते रह जाते हैं। एक वेद होते हैं, एक लोक वेद होते हैं। लोक वेद कही कहाई सुनी सुनाई बातें, हमारे तो ऐसे ये परंपरा चलती आ रही है, हमारे तो पूर्वज ऐसे करते थे, ये लोक वेद है। वेद जो है उनसे हमारा सही मायने में कल्याण होता है। लोक वेद में कही सुनी बातें होती हैं, उनमें कुछ वैसी भी बातें होती हैं, अंधविश्वास भी होता है। तो कहते हैं कि तहाँ सुमर सत्यनाम को, फिर उस ज्ञान के दीपक को जला के फिर सत्यनाम को, सच्चे प्रभु के उस सच्चे नाम का हम सुमरण करें, उसका अनुभव करें। सहज समाधि लगाए। सहज समाधि, सहज आसन एक है, एक आसान से आसन में हम बैठ के तब प्रभु का भजन कर सकते हैं। तो उसके लिए कवि साहब कहते हैं कि नैनन की कर कोठरी, उतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार के पिया को ले रिझाए। नैनन की कर कोठरी, नैनों की कोठरी बना ली हमने, एक कमरा बना लिया है जहाँ हमने अपने पिया को मिलना है। देखिए, ये नर नारायणी देह है, इसमें आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। उस मिलन के लिए कवि साहब हमें समझाते हैं कि नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। पुतली का पलंग बना दो, नैनों की कोठरी बना दो, पलकन की चिकडार के पिया को ले रिझाए। पलकें जो हैं इनको कोमलता से बंद करें। जैसे चिक होती है ना भाई, जब पति पत्नी मिलते हैं तो एकांत होना चाहिए, है, बंद कमरा होना चाहिए। तो इन पलकों को धीरे से बंद कर देंगे तो फिर जो है बाहर का कोई देख नहीं पाता। तो कहते हैं, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। मनुष्य चोले में ही हम प्रभु को पा सकते हैं, और प्रभु को पाने की ये गारंटी बताते हैं महापुरुष। कहते हैं कि हम जरूर पा सकते हैं। मनुष्य चोला हमें मिला इसीलिए है। मनुष्य चोले का उद्देश्य यही है कि अपने आप को जाने और परमात्मा को पाए, परमात्मा का भजन सिमरण करते हुए। तो ये हमारे ऊपर जो मन माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसको खोलना है। घूंघट कौन सा? ये 10वां द्वार, ये यहाँ पे जहाँ शिव नेत्र बोलते हैं, और इसी को 10वां द्वार बोलते हैं। इसी को नुक्ताए सफ़ेदा बोलते हैं, इसी को सिंगल आई, थर्ड आई बोलते हैं। तो ये खोलना, ये बंद होता है जब हम मनुष्य चोले में आते हैं। प्रभु ने हमें सबसे बड़ी दात यही दी है, ये जो 10वां द्वार है। हमारे जो 9 द्वार हैं ये बाहर की तरफ खुलते हैं। 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, नाक के 2 छिद्र हैं, ये सब के सब संसार की तरफ खुलते हैं। इन आँखों से हम संसार की चीज़ें देख सकते हैं। परमात्मा के जो जो नाम है या परमात्मा है, उसका हम अनुभव नहीं कर सकते इन आँखों से, जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा। इन कानों से हम परमात्मा की वो ध्वनि जो हमारे अंदर निरंतर चल रही है, अनहद, उसको हम सुनने के काबिल नहीं है। ना हम उस प्रकाश को, परमात्मा का सच्चा नाम जो है ज्योति और श्रुति, 2 रूप में हम सब के अंदर विद्यमान है, निरंतर है। लेकिन उसका हम अनुभव कब कर पाते हैं? जब ये 10वां द्वार खुलता है, जब ये घूंघट का पट खुलता है। लेकिन इसको खोलेगा कौन? इसको केवल गुरु ही खोल सकते हैं। संत सतगुरु जो पूर्ण गुरु होते हैं वो खोल सकते हैं। गुरुवाणी में आया कि जिनका गृह दिया तिन ताला, कुंजी गुरु सो पाई।
अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। हम कितने भी उपाय कर लें, 10वें द्वार को हम नहीं खोल सकते जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं, देखो बात पूर्ण गुरु की है, अधूरे गुरु की शरण में गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पूर्ण गुरु की पहचान हमारे शास्त्रों में जगह जगह दे रखी है। एक जगह गुरबाणी में कहा है कि घर में घर दिखाए दे, सो सतगुरु पुरख सजान। जो इस घर में, ये जो घर है हमारा, ये आत्मा का घर है, इस घर में रहते हुए उस घर का अनुभव करवा दे। कौन सा घर? जो परमात्मा का घर है, सचखंड है, वहाँ के प्रकाश का हमें अनुभव करवा दे, वो पूर्ण सतगुरु है। कबीर साहब कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहि प्यावे। प्रभु के सच्चे नाम से खुद भी जुड़ा हुआ हो जो संत, और हमें भी उस नाम से जोड़ दे। तो हम गुरु की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे के हमारा ये 10वां द्वार, ये घूंघट का पट खोल देते हैं और हम परमात्मा की ओर जाने के लायक हो जाते हैं। जब हमारा ये 10वां द्वार खुलता है, केवल एकमात्र यही रास्ता है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। तो हमें जैसे गुरु बताते हैं, सबसे ज़रूरी क्या है कि सतगुरु हो, सतगुरु की शरण में हो, उनसे हमने नाम दान लिया हो। जब नाम दान लेते हैं तभी एक घूंघट का पट खुलता है। फिर वो हमें भजन सिमरन की विधि बताते हैं, प्रभु के सच्चे नाम के बारे में हमें समझाते हैं। प्रभु का सच्चा नाम है 2 रूप में, ज्योति और श्रुति। कबीर साहब कहते हैं ना, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। सबसे पहले परमात्मा का नूर उत्पन्न हुआ था, उस नूर से ही सारी सृष्टि बनी, वही नाम है, वही शब्द है। तो उसके बारे में सतगुरु ही बताते हैं, नहीं तो हमें नहीं पता चलता। हम तो कोई एक नाम का भजन कर रहा है, कोई दूसरे का, कोई तीसरे का, कोई चौथे का। संत तुलसीदास जी कहते हैं ना, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम एक गुप्त है, बूझे बिरला को। तो वो जो आदि नाम है, जिसके बारे में सतगुरु ही बताते हैं कि वो 2 रूप में, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव करते हैं, तभी हम परमात्मा की ओर जाने के लायक होते हैं। वो निरंतर हमारे अंदर है, ज्योति प्रकाश, श्रुति अनहद नाद। तो लेकिन कुछ बातें इसमें और हैं कि हमने परमात्मा का भजन करना है, लेकिन उससे पहले अपने जीवन को, हमने अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करना है। उसके बिना परमात्मा की ओर हम जा नहीं सकते। पहला कदम होता है, महापुरुष कहते हैं, एन एथिकल लाइफ इज ए स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सद्गुणों से भरा हुआ जीवन परमात्मा की ओर जाने का पहला कदम है। तो कबीर साहब यहाँ पे क्या समझाते हैं? पहली बात वो कहते हैं, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल दे, तो हे पिया मिलेंगे। घट घट में, कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। हर छोटे बड़े जीव के अंदर परमात्मा है। किसी को भी हम कटुक वचन नहीं, किसी का भी दिल नहीं दुखाएं, किसी के साथ भी हम सख्ती नहीं करें, किसी के साथ भी हम मारपीट नहीं करें। हम क्या करते हैं, कुछ भाई बहन क्या करते हैं कि छोटे जीवों को मार के उनका आहार कर लेते हैं। मुर्गे को मार दिया, अंडे को खा लिया, बकरे को काट दिया। तो क्या है कि इससे परमात्मा खुश नहीं होंगे, हम कभी परमात्मा को पा नहीं सकते। बहुत बड़े भारी कर्म बनते हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ये यहाँ का नियम है संसार का। अगर हमने एक जीव की हत्या की तो वो कल को जब तक हमारी हत्या वो नहीं करेगा, ये कर्म हमारा पूरा नहीं होगा। तो महापुरुष कहते हैं हमें शाकाहारी जीवन जीना है, किसी को तकलीफ नहीं देंगी। किसी को भी हम दिल दुखाएंगे तो बड़ा भारी कर्म बनता है। हम अपने से जो कमज़ोर है उसको हम सता सकते हैं, उसको दुख दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं निर्बल को न सताइए, मोटी उसकी आह, और बिना प्राण की धोंकनी से लोह वसम हो जाए। देखिए परमात्मा तो देख रहे हैं, कोई निर्बल है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी रक्षा तो परमात्मा तो करेंगे ना। हम कुछ उसके साथ में कुछ ऐसा गड़बड़ करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कण कण में, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल दी, तो हे पिया मिलेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं कि धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल दी, तो हे पिया मिलेंगे। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, धन का थोड़ा धन ज़्यादा हो जाए हम अहंकारी हो जाते हैं, हम दूसरे को, आदमी को आदमी नहीं समझते,
हम किसी का दिल दुखा देते हैं अपने पैसे के कारण कि मेरे पास इतना पैसा है, अहंकार आ जाता है। यौवन का, जवानी का, मैं इतना बलिष्ठ हूँ, मैं इतना जवान हूँ, मैं इतना स्वस्थ हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि झूठा पचरंग चोल, ये जो पचरंगा चोला, ये जो 5 तत्व का चोला है, 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे बना हुआ है, इन्हीं में मिल जाएगा बाद में। ये झूठा है, इसकी मौत जरूर आनी है, हमारे जन्म से पहले हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये हमारा जो चोला ये नश्वर है, ये नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसमें सच्चाई नहीं है। गुरवाणी में आया ना, एक बिन से एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो न जाई, साधो रचना राम बनाई। संसार की प्रत्येक चीज़, उसमें हमारा शरीर भी आ गया, उसका क्या कैरेक्टर है कि एक बिन से नाशवान है, एक अस्थिर मान है, परिवर्तनशील, हर चीज़ परिवर्तनशील है सिवाय परमात्मा के नाम के। कबीर साहब कहते हैं ना, आदि साखी कबीर की कोटि ग्रंथ को सार, सत्य नाम जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। तो सच्चा नाम परमात्मा का वही एक सच्चा है इस संसार में, वो हम सब के अंदर है, बाकी सब चीज़ें झूठ का पुलिंदा है यहाँ पे। और आगे तीसरी बात क्या कहें कि सुंद महल में दिया व्रत है, आसन से मत डो। ये सुंद महल, ये हमारा जो शरीर है, इसके अंदर ये जो खोपड़ी है, यहाँ पे परमात्मा का जो नाम है वो तो निरंतर है, वो ज्योति भी है और अंधनाद भी है। लेकिन क्या है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। पहले तो हमारा ये 10वां द्वार खुलना चाहिए, है, ये घूंघट का पट खुलना चाहिए। फिर उसके बाद में महापुरुष कहते हैं हमें एक आसन पे ऐसे बैठना है और फिर उसमें हिलना डुलना नहीं है। अगर हिले डुलेंगे तो हमारा ध्यान नहीं बनेगा। बात इसके अंदर वो ध्यान की बात कर रहे हैं कि हमारा ध्यान कैसे बनेगा। कवि साहब कहते तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर हो, कहे कबीर तिस पलक को कल्प न पावे को। हमें हमारा भजन सही मायने में कब बनता है, कब हम परमात्मा को पाते हैं? जब हमारा तन स्थिर हो, हमारी पूरा शरीर शांत हो, हमारा मन स्थिर हो। मन कब शांत होता है? मन तो शांत होता नहीं, जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ विचार देता है। लेकिन जब गुरु की दया होती है, गुरु का दिया हुआ जो सिमरन है उसको हम करते हैं, मन ही मन करते हैं, तो मन हमारा शांत होता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर वो हमें बजाय नुकसान करने की हमारी मदद करता है। आप उस कहते हैं ना, मन को मित्र बनाओ। ये मित्र बनाने का तरीका है मन को। कहते तन थिर मन थिर वचन थिर, पानी से भी कुछ नहीं बोलना। सूरत निरत थिर हो, सूरत निरत देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति, ये भी शांत होनी चाहिए। ये सब कुछ शांत होगा तब क्या होगा, कहे कबीर तिस पलक को कल्प ना पावे को। वो जो पल है वो इतना हमारे लिए विशेष हो जाता है, इतना गुणकारी हो जाता है, इतना लाभदायक हो जाता है कि कल्प, कल्प कहते हैं 100 युगों को, 100 युगों का जो समय उसको कल्प बोलते हैं। इतने समय तक की हमारा जब तब भक्ति, हमारा वो इतना भी हम कर लें एक कल्प तक भी, तब भी वो इस एक पल का मुकाबला नहीं कर सकते। महापुरुष कहते हैं तब के वर्ष 1000 हो, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सर्वर ना करे गुरु सुखदेव किया विवेक। एक जो है, एक घड़ी का सत्संग, एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। वो 1000 वर्ष की तपस्या के जप और तप से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो हमने इस तरह से अभ्यास करना है, सहज समाधि लगा के, हिलना डुलना नहीं है। आसन से मत डोल दी तो है पिया मिलेंगे। और आगे कह रहे जोग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल दी तो है पिया मिलेंगे। इस तरह से प्रभु का भजन करेंगे जैसे हमारे सतगुरु ने बताया, ठीक ठीक उसी तरह से आसन लगा के बैठेंगे, उस नाम का, सच्चे नाम का हम जाप करेंगे मन ही मन, है, आंखें बंद करके बैठेंगे जैसे बताते हैं हमें, महापुरुष बताते हैं। उस तरह से जब हम करेंगे तो पिया जरूर मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं सुमरण सुरत लगा के मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। प्रभु कब मिलते हैं
कि हम बैठ जाएं एकदम से और सिमरन करें आंखें बंद करके। बाहर के पट कौन से? ये कान, ये आंखें, ये नाक हैं, ये सारे बाहर के जो 9 द्वार हैं इनको बंद कर दें। अंतर के पट, ये जो 10वां द्वार हमारा खुलेगा, तब जाकर हम परमात्मा का भजन करने के लायक होते हैं। इससे पहले कुछ नहीं होता। और आखिर में कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल। जब हम इस तरह से करते हैं तो फिर तो हम प्रभु को पा लेंगे, पक्का है, निश्चित है, गारंटी है। हम परमात्मा को जरूर पा लेंगे। तो उसके बाद क्या है? फिर तो परमात्मा मिल गए, फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो तू चाहे सुख सदा शरण राम की ले, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। तो जब हम सदा का सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, तो फिर हमें परमात्मा की शरण में जाना है, उसका भजन करना है। इसीलिए मनुष्य चोला मिला है। यही मनुष्य चोले का उद्देश्य है कि अपने आप को जाने और परमात्मा को पाए। हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं? हम तो शरीर को ही सब कुछ समझते हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं, जबकि शरीर तो सब कुछ है नहीं। शरीर को जो ताकत देने वाली जो आत्मा है, वो सही मायने में असल तत्व है। तो महापुरुष कहते हैं, हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम कौन है? हम आत्मा है। उस आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य चोला हमें मिला है। तो ये कबीर साहब की वाणी थी, घूंघट के पट खोल दी तो ये पिया मिलेंगे। तो महापुरुष कहते हैं, परमात्मा को पाना मनुष्य चोले में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम जरूर परमात्मा को पाएंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।